जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो जो आज मैं आपको एक विषय बताने वाला हूं वो बड़ा जिसे कहते हैं गुण विषय है। हमारी कुंडली के आधार पे हमारे जन्म से लेकर अंत समय तक जो सुख मिलने हैं उस आधार पे आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह बैठे होंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसे भी ग्रह होंगे जो नेगेटिव फल देते हैं, कुछ पॉजिटिव फल देते हैं। लेकिन मैंने कहा उसमें से एक ग्रह ऐसा है कि अगर वो अच्छे स्थान पे ना हो तो कहते ना, जिस प्रकार दूध में अगर कोई ऐसी वस्तु पड़ जाए, कहते कभी कभी चाय आप पीते हो, बहुत अच्छे से आपने प्रेम से बनाई, बहुत अच्छे से उसमें मसाला डाला, चाय की पत्ती डाली, अदरक वदरक कूट के आपने बड़े प्रेम के साथ जब चाय किसी को देने लगे और उसी में मक्खी गिर जाए। जानते हैं मक्खी गिरने के बाद शायद वो पूरी चाय आप चाहे तो निकाल के पी भी सकते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप उस चाय को फिर नहीं पिएंगे, यानी कि आपके लिए उस एक मक्खी ने वो पूरी चाय आपकी खराब कर दी, आपकी कॉफ़ी खराब कर दी, या दूध में गिर जाए तो आपका दूध खराब कर दिया। उसी प्रकार हमारी कुंडली में केवल एक ग्रह ऐसा है, अगर उसने आपको छेड़ दिया या गलत स्थान पर बैठ दिया या आपकी कुंडली पे ऐसा दोष लगा देते हैं, वो कहते ना, आपने सुना भी होगा, कहते हैं ग्रहण, ग्रहण होता है एक तरह का दोष। तो आप जो आपको बताने वाला हूं, 4 काम ऐसे ना करें। सबसे पहले किस ग्रह को आपको पसंद करना है जिसके लिए आपको 4 काम करने हैं। आपकी कुंडली में सबसे जो कहते ना एक जो ग्रह है वो है श्री राहु। कहते हैं कि राहु काल की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय पे हुई थी। जिस प्रकार जितनी ताकत देवताओं में है उतनी शक्तियां राहु में हैं। तो मैंने कहा जो आपकी कुंडली में जो सबसे खराब जो खतरनाक ग्रह है वो है श्री राहु। श्री राहु देवता की जो उत्पत्ति आपने सुनी होगी, जब समुद्र मंथन का समय हुआ, समुद्र मंथन पे नाना प्रकार की वस्तुएं निकली, बहुत रत्न इत्यादि से लेकर माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, सब कुछ भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, यानी कि सब कुछ निकला। जो निकलने के बाद जो एक जो प्राप्त हुआ, जिसके लिए कहते ना सारी युद्ध या सारी सृष्टि जो जिस चीज को प्राप्ति के लिए लगी थी वो था अमृत। तो अमृत जिसे मिल जाए एक बार मंथन के बाद से, कहते हैं जब कैसे दही हिलाते हैं उसमें से जब मक्खन निकलता है तो दही अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है, मक्खन निकलता है। तो मक्खन इस प्रकार से कि अगर उसे खा ले तो आपका शरीर हमेशा तुष्ट पुष्ट और कभी जीवन में आपको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो जब मंथन हो लेगा, मंथन होने के बाद से उसमें से विष भी निकला, भगवान शिव ने विष पिया, और उसके साथ साथ उसमें से जो विशेष तत्व निकला वो था अमृत। तो उसी प्रकार अमृत पान कराने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। वही धीरे धीरे करके आप जो एक पंक्ति में असुर बैठ गए, एक पंक्ति में सुर बैठ गए, तो सबको एक एक करके जिसे कहते हैं कि अमृत पान कराया जा रहा था। और दूसरे जो राहु, मैंने कहा ना, राहु के क्षेत्र के जो भी जो स्थान आते हैं वो हमेशा धूमिल मिलेंगे। जहाँ राहु का वास होता है उस घर में आपको कभी भी कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं मिलेगी। कोई वहाँ पड़ी होगी, कोई वहाँ पड़ी होगी, कोई वहाँ पड़ी होगी। वो इतना समय नहीं देगा, अगर समय हुआ तो आपको वो करने नहीं देगा। अगर आप कितना भी अच्छा सुंदर किसी चीज़ को बना लो, वो उसको धूमिल करना है वो 1 मिनट में कर देगा। तो समुद्र मंथन जब हो रहा था, समुद्र मंथन के समय पे एक तरफ जिसे कहते हैं अमृत पाने की इच्छा सबकी थी, सबको अमृत पान भी हो रहा था। लेकिन असुरों के क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम था सिंगिके। सिंह का एक राक्षसी थी जिसके पुत्र का नाम था सिंगिके। राहु का नाम असली सिंगिके है, सिंगिका के गर्भ से उत्पन्न वाला सिंगिके। तो उसको जब पता लगा कि यहाँ छल हो रहा है, छल में अमृत तो उधर बांटा जा रहा है, बाकी विष इधर बांटा जा रहा है, तो छल हो रहा है, तो उसने अपनी माया से देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में जाके शामिल हो गए। शामिल होने के बाद जब कहते हैं कि जब अमृत बट रहा था धीरे धीरे, तो अमृत पान जैसे उनके पास आया, तो जैसे अमृत पिया, अमृत पीने पे ही तुरंत ही वहाँ जितने देवताओं को उनको आभास हुआ कि ये सुर नहीं कोई असुर है। उसी समय भगवान नारायण को आदेश किया कि इसने गलत जो काम किया है, इसने अमृत पान कर लिया है। भगवान नारायण ने जब ये देखा तो अपना सुदर्शन चक्र लिया और उसकी गला काट दिया। गला कटने के बाद उनका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया, अलग अलग रूपों में। कहते हैं जब किसी का गला कटेगा तो ऊपर की तरफ चला गया और शरीर जो धड़ था वो पानी में गिर गया, समुद्र में आके गिरा। समुद्र में गिरने के बाद वो मछली का रूप, मत्स्य कहते ना, कहते हैं राहु को प्रसन्न करने के लिए मछली इत्यादि का जो रूप होता है, मत्स्य केतु ग्रह का कारक होता है।
तो राहु जो था जहां तक कंठ तक उनके अमृत पान हो गया था, अमर तो हो ही गए, अब मार तो सकते नहीं, कुछ करते सकते कर नहीं सकते। तो जो धड़ था वो तो पानी में चला गया, मगर जो शीश था वो अमर हो गया, आज भी वो अमर है। तो कहते हैं इतना ही जो हिस्सा है वो केवल राहु है जो हवा में घूमने लगा। उसके बाद ये हुआ कि इनका क्या किया जाए, तो देवताओं ने फिर एक एक करके जब अमृतपान हो गया तो सब अपने अपने सभा में गए। स्वर्ग में जाने के बाद ये हुआ कि राहु ने आके कहा कि मुझे भी एक स्थान चाहिए, मुझे अपने, अगर आपने स्थान नहीं दिया तो मैं आसुरों की प्रवृत्ति में चला जाऊंगा, असुरों की पंक्ति में चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ स्थान देते हैं तो मुझे एक स्थान देवताओं के जो आपका स्वर्ग है वहाँ पे मुझे एक स्थान दे दिया जाए। तो जो कहते हैं ताकत जिसको मिल गई हो, जिसके पास पावर आ गई हो, तो उसको एक स्थान दे दिया गया, जिसे कहते हैं 9 ग्रहों में श्री राहु देवता का नाम पड़ा आगे चल के। तो आज वही राहु आपकी कुंडली पे ग्रास करते हैं, वही ग्रहण लगाते हैं, वही दोष लगाते हैं। तो दोष वो किस किस जगह लगाते हैं, जहां उनको जगह मिलती है उसी प्रकार वो दोष लगाते हैं। तो ऐसे 4 काम अगर आप करते हैं तो विशेष राहु आपको बख्शेगा नहीं। वो राहु जैसा चाहता है वैसा बन जाए तो वैसा ना बने। आपको ऐसे कौन से 4 काम नहीं करने चाहिए या करने चाहिए जिससे राहु प्रसन्न भी हो जाए और उनकी कुदृष्टि भी ना पड़े। यानी कि वो तो आप दिन मर्यादा जो आपकी रोज दिनचर्या चलती है उसमें ही वो शामिल है। सबसे पहले चरण में आप किसी बुधवार में हमेशा क्षौर कर्म कराया करें। बुधवार में राहु का वास होता है, 12 से 1:30 का जो समय होता है राहु काल कहलाता है, लेकिन उस बुधवार में ही राहु का विशेष वास होता है। कहते हैं राहु का कोई उपाय करना बुधवार में करो, कुछ भी करना है बुधवार में करो। तो उस दिन जब आप क्षौर कर्म करवाते हैं उससे राहु का जो प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बुधवार में क्षौर कर्म कराने से राहु बड़ा प्रसन्न होता है, आपको धन इत्यादि भी देता है। जिस प्रकार से कहते हैं उसके अनुकूल काम करेंगे तो वो आप पे प्रसन्न होकर आपको धन इत्यादि भी प्राप्त करता है। बुधवार में क्षौर कर्म कराने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ये शास्त्रों में भी पीछे विदित है। दूसरे चरण में मैंने बताया कि उसके शुक्रवार में जो विशेष शुक्र का दिन होता है, शुक्र भोगी है, आपके दाम्पत्य सुख का कारक भी है और सुख का धन का कारक भी है। तो उस दिन आप कभी भी शरीर में दुर्गंध आएगी तो वहाँ राहु का विशेष वास होता है, राहु को गंदगी ज़्यादा पसंद है। तो उस दिन आप विशेष शुक्रवार में आप इत्र का प्रयोग जरूर करें, सेंट का प्रयोग, डिओड्रेंट का प्रयोग जरूर करें। जितने आप आनंदित रहेंगे, सुगंधित रहेंगे, उतना ही राहु से आप बचे रहेंगे। तीसरे चरण में आपको जो बताने वाला हो उसमें कभी भी आप कोई फटा कपड़ा ना पहने। कहते हैं कि फटी चीज़ों में, कहते हैं जब कोई फटा कपड़ा होता है तो हमने चाहे कैसा भी अच्छा कुछ पहन रखा हो लेकिन उसके छेद के अंदर से हमारा सब कुछ नज़र आता है। एक शरीर का अंग चाहे वो छोटे किसी रूप में दिखते हो, वो अंग नज़र आता है। तो राहु वहाँ सीधे दृष्टि मारता है और जिस अंग पे दृष्टि मारेगा उस अंग को आपको बेकार करेगा। तो इसलिए कोई भी आप फटा कपड़ा ना पहने। अगर कपड़ा फटा हो जाए उसे चेंज करके बिना आप ऐसा साफ सुथरा कपड़ा पहने जो फटा ना हो। इससे आपको राहु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन में आनंद भी रहेगा। चौथे चरण में मैंने बताया कभी रात्रि काल होता क्या है कि रात्रि काल के ग्रह अलग काम करते हैं और दिन काल के ग्रह अलग काम करते हैं। यहाँ पे कभी भी रात्रि काल जब सायकाल हो जाए उसके बाद आप कभी खट्टा ना खाएं, क्योंकि खट्टा खाने से रात्रि काल वैसे भी कहते हैं, अगर साइंटिफिक दृष्टि से भी बोलते हैं कि रात्रि काल अगर आप खट्टा खाते तो आपको एसिड वगैरह इन चीज़ों की शिकायत बहुत बनती है। और खासकर जिस पे राहु की कुदृष्टि हो जाएगी, कभी जीवन में उसका पेट ठीक नहीं होता, उसे एसिड बहुत बनेगा, वॉमिटिंग बहुत आएगी, पाचन तंत्र उसका वो बेकार कर देते हैं। तो शुक्रवार में खट्टा ना खाएं, इससे आपकी राहु की जो कुदृष्टि होगी उससे आप बचे रहेंगे और जीवन में आनंदित रहेंगे। अगर आपकी जन्म पत्री में कोई राहु से संबंधित या अन्य ग्रह से संबंधित कोई अगर आपको जानकारी लेनी हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।